श्री अभय चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल। सवाल जी क्या हुआ साहब? बैठो बैठो बैठो, देखते हैं, बैठो। अब सुन लीजिए, लोग तो बोल रहे हैं ना, एक का तो हो जाने दो। हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता यादव जी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री शिवपाल यादव जी, आज जो इस देश की जरूरत थी, काफी लंबे अरसे से लगातार इस बात की चर्चा न केवल राजनीतिक लोगों के बीच में या आम जनता में थी, बल्कि मीडिया के लोग बारी बारी से इस बात को लेकर के चर्चा करते थे कि इस देश में विप्लव के रूप में जिस जनता दल ने पहले इस देश में एक बदलाव ला करके एक नया विप्लव बन करके देश में एक शुरुआत करी, उसको नए सिरे से न केवल देश की जनता चाह रही थी, बल्कि जिस किस्म से आज आप लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से खड़े, और क्योंकि मीडिया जो है वो आम आदमी की भावनाओं को बहुत जल्दी समझता है, आप लोगों ने आम लोगों की जनता की आम जनता की भावनाओं को समझ करके जिस ढंग से आज आप आए, जिस ढंग से आप इतने लंबे समय से यहाँ पे खड़े हैं, आपने उनकी भावनाओं को आज पूरे देश के सामने व्यक्त करना है कि आज देश के अंदर यहाँ पूंजीपति वर्ग के लोगों की सरकार बनी, जिन्होंने इस देश के किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की अनदेखी की। आज उसके सामने एक विप्लव के रूप में एक नई पार्टी का गठन हुआ है, और ये नई पार्टी इस देश में कमेरे के लिए लड़ करके कमेरे के साथ न्याय करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ करके इस देश को उन लोगों के हाथ में नए सिरे से बांटकर सौंपने की लड़ाई लड़ेगी जो इस देश का सही मायने में हकदार है। मैं बधाई देता हूँ सारे पार्टी के साथियों को जिन्होंने नए सिरे से शुरुआत करके फैसला किया कि हमें आज एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, और सबने सर्वसम्मति के साथ माननीय श्री मुलायम सिंह जी को आज अध्यक्ष चुना। उसके लिए मैं मुलायम सिंह जी को भी बहुत बहुत अपने दल की तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। लालू जी, मैं एक बात है कि आज आपका भी और भीतर का भी इंतजाम भाई शिवपाल ने किया था, तो इसके लिए भी हमको जरूरत है कि इनको धन्यवाद हम दे दें। और अब जो है वो मैं नए अध्यक्ष और इस नई लड़ाई की अगुवाई करने वाले भाई मुलायम सिंह जी से अपील करूंगा वो भी अंत में अपनी राय रखें। लालू जी जवाब दीजिएगा। भाई और साथी नीतीश कुमार जी, दोनों पास में कर दो, और चौटाला साहब, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, शिवपाल सिंह और सभी बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र और साथी, आज एक ऐसे समय पर, और ये वास्तव में ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि वर्तमान देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं
और चुनौतियों को वर्तमान सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया, न उस आधार पर काम किया जो आपकी दिल्ली की सरकार है। तो हम लोगों को चिंता हुई कि आखिर में बहुमत तो मिल ही गया, और बहुमत मिलने के बाद एक साल पूरा हुआ, एक नया काम बता दो इस सरकार ने किया। तो हम लोगों को जरूरत पड़ी कि देश के सामने सीमाओं को लेकर के भी आंतरिक जो हमारे शांत व्यवस्था है और आपसी बिखराव की स्थिति में देश को होते हुए दिल्ली की सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। ये पहली सरकार है जिसने विपक्षी दलों की कभी राय नहीं ली। हमेशा कोई भी सरकार रही तो विपक्षी दल के नेताओं को बुलाते थे, उनकी राय लेते थे, बातचीत करते थे और लोकतांत्रिक तरीके से काम भी करते थे। इस सरकार ने तो मनमानी शुरू कर दिया और कर कुछ नहीं पाए। बड़े बड़े वायदे किए, सारे नौजवानों को रोजगार, नौकरी, सारा कर्जा 15 लाख तक का माफ। अब क्या क्या सुना तो आप बार बार सुनाने सादा भी लोकसभा में भी सुना। कच्चे मकान पक्के, कच्चे मकान पक्के पूरे के पूरे, 24 घंटे की बिजली और 24 घंटा बिजली, किसानों का जमीन पूंजीपतियों को सारे के सारे जी बता रहे सोई दिया है, सब कुछ कह दिया। लेकिन काम एक बता दो कोई पत्रकार में तो कहीं से भी कि कौन सा काम किया, एक भी नहीं। और सरकारें हैं जिन्होंने वायदा किया काम कर रहे हैं कुछ न कुछ। मैंने उनसे कहा कि अगर नहीं काम कर सके हो तो प्रयास क्या कर रहे वो बता दो। आप सुन रहे थे सब, सदन के अंदर क्या प्रयास कर रहे हो वो बता दो। तो हम लोगों ने फैसला किया कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं सत्ता होना पाने के बाद, समझाता कुछ काम करेंगे। इसलिए हम सब लोग एक हुए और ये एक हमेशा कई बार हो चुके हैं, और जब ये सब एक हो जाते हैं तो देश में राज यही का होता है। आपने देख लिया जब हम लोग बैठेंगे, जब एक हुए तो राजनीति का हुआ, राज होगा, देश में राजनीति का होगा। आज देश में भी और जनता में इस बात की बड़ी खुशी की लहर होगी कि हम लोग एक क्यों नहीं होते। ये जनता की भी मांग थी और उसको निर्णय लिया, और मुझे खुशी है कि देवेगौड़ा साहब से जब मैं मिला जाके तो दुखी तो थे, लेकिन स्वीकार किया कि जो आप लोग निर्णय लेंगे हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां फैलाई गई तो मैं देवेगौड़ा साहब से गई। देवेगौड़ा साहब ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जो आप निर्णय लेंगे हम उसे आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। ये बात इसलिए कहे नीतीश जी को मैं बता चुका हूँ, दुखी थे, बहुत ज़्यादा भाव थे। तो फिर मैं गया इनके पास और जब आए देखेंगे हमारा हाथ उठा लेते हैं। अरे क्या दुख होगा भाई, हमारे उनके बीच की आपकी बात आप तो बोल रहे, हाँ आपकी बात हमारी। इसलिए अब हम लोगों ने फैसला किया है, जनता जो निराश हो चुकी थी, जो हमारा गरीब है, किसान है, नौजवान है, बेरोजगार है, छात्र हैं, और जो हमारे दलित हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं, आदिवासी, ये सारे के सारे लोग निराश। और आप देख रहे हैं कि किस तरह दंगा फसाद कराने की साजिश सरकार में रह करके, और वो तो सामने आपके आ ही गया है कि सरकार में रह करके हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके सांसद, उनके विधायक खुल्लम खुल्ला एक अल्पसंख्यक के खिलाफ नारे लगाना और गाली देना, ये मामूली बात नहीं कि हमने इसका उठाया, सवाल उठाया, लेकिन कोई सरकार ने नहीं कहा, उन्हें डांटा भी नहीं कि तुमने ऐसा क्यों, क्या आपने सबने सुना है कि कौन कौन थे ये। तो इन्हें इस स्थिति में जब देखा कि इनका घमंड हो गया सांप्रदायिक शक्तियों का, सांप्रदायिक शक्तियों को घमंड बहुत हो गया,
इस सरकार बड़े घमंड में चल रही है, तो घमंड इसका थोड़ा नीचे लाएंगे। वो तो समय पर जवाब देगी जनता, तो जनता तो सही लेगी। लेकिन अब हम लोगों ने एका किया है और विश्वास दिलाते हैं कि ये एका बहुत मजबूत रहेगा और देश की जनता की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को पूरा करेंगे। बेरोजगार नौजवानों का भी, गरीबों का भी, सच्चो पत्रकार मित्रों का भी। पत्रकार मित्र इन्हें समझने का आपके लिए नहीं, आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे, सरकार करे या न करे, हम अपने स्तर पर मिलकर के आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। मुझे पता है पत्रकार मित्र भी निराश हैं, कुछ मिले हैं, कुछ कह देते हैं। अब कहते क्यों, मैं तो कह चुका, आपकी बात को मैंने स्वीकार किया, इसे कह दिया। लेकिन आपसे अपील है कि इसे लोकतंत्र में मीडिया का बहुत महत्व है, तो कृपा करके ऐसे अवसर पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये संगठन जो बना है, इस संगठन को बहुत अच्छी तरीके से जनता तक पहुंचाने की कृपा करें। अब सारी बात हो गई, आपने बहुत देर से, इसलिए मैं बहुत बहुत अरे यार क्यों करा रहे धक्का?